मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ हैं। बड़ी दिलचस्प नशिस्त हो रही है। रिटायरमेंट के बाद उनका ये पहला बाकायदा टेलीविजन इंटरव्यू है। वैसे उनको बड़ा कम देखते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, तो अपने सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। जब आगे बढ़ते हुए ये ठीक है, आपकी ज़ाहिर क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट से आपके खास मामला रहे, लेकिन फिर उसमें ये ओपिनियन भी आता है, आपको लगता है कि शायद आप भी कहीं कुछ बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा एक इंग्लैंड की सीरीज़ थी जिससे पहले सबके कोरोना टेस्ट हुए, वी आर लिविंग इन अ कोरोना वर्ल्ड। आपका टेस्ट हुआ पॉजिटिव आ गया, आपने प्राइवेटली टेस्ट कराया वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, आपने उसको ट्वीट कर दिया कि देखिए जी मेरी, आप वही चीज़ प्राइवेटली कम्युनिकेट कर देते हैं। यानी एक बाहर वालों को शायद ये तासुर मिला होगा कि यार इस मुल्क में तो पता नहीं कोरोना टेस्ट भी 2 नंबर चल रहे हैं क्या। इनका अपना क्रिकेटर बोल रहा है कि देखो मेरे बोर्ड ने जो कराया वो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने प्राइवेटली कराया वो नेगेटिव है, तो कोई एक तो गलत है। आपको लगता है आपको ज़रा बेहतर तरीके से इस पर रिएक्ट कर सकते थे आप? मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर फैसला आप कीजिएगा। अच्छा, हुआ ये मुझे जज बना दिया आपने। हाँ हाँ ठीक। हुआ ये कि जब टेस्टिंग हुई हमारी, सही है, और मुझे रिजल्ट मिला 5 बजे शाम को, ठीक है, और यू नो दैट टाइम जब कोविड जब नया नया और पाकिस्तान के अंदर, तो एक ऐसा लग रहा था कि जिसको कोविड हो रहा है वो अछूत बिल्कुल ऐसे ही है, और उससे दूर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, एक सोशल बाइकआउट था, ऐसा ही है। बहुत 5 बजे मुझे ये खबर मिली फ्रॉम माई डॉक्टर, पीसीबी डॉक्टर, के आपका पॉजिटिव टेस्ट है, तो डोंट गो एनीवेयर। एंड आई वाज सो शॉक्ड यार, क्योंकि मैं बच्चों के साथ टाइम गुजार रहा था उन दिनों में। स्ट्रेट अवे मेरे दिमाग में बच्चों का ख्याल आया, मैंने उनके लिए प्राइवेट जो है टेस्टिंग जो है मैंने वो मंगवा ली। नहीं, मैं गया। अच्छा, ठीक। उन दिनों में घर में आने वाली सहूलत नहीं थी तब तक, ठीक। तो मैं खुद गया बच्चों को लेके। अब छोटी सी बच्ची, मैं उसका भी टेस्टिंग करवा रहा हूँ। दैट वाज पेनफुल। इट इज, मैंने अपने बेटे का करवाया, सो आई कैन रिलेट। तो मैं वहाँ गया, वो करवाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मुनासिब समझते हैं, मुझे कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं है, लाइक मुझे किसी भी तरह से ये फील नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है, अगर आप कहते हो तो मैं इसको दोबारा से टेस्ट करवा लूँ ताकि उसकी ये कंफर्मेशन हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। ऑफिशियली इन्फॉर्म करने के बाद, किसको इन्फॉर्म किया आपने ऑफिशियली? पीसीबी को बताया आपने? पीसीबी डॉक्टर जो ओके कि मैं दोबारा करवाने लगा, कि मैं ये करने लगा। एंड ही अलाउड यू? ही अलाउड मी, ही सेड या फीस कोई मसला नहीं, आप करवा लें। ठीक है। अब मैं पूरी रात जाग रहा हूँ, पेन में हूँ, तकलीफ में, यार मुझे कोरोना हो गया, मेरे बच्चों को ना हो जाए, या मेरी फैमिली ने इसमें सफर। और लोगों को आज शायद ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन आज से 8-10 महीने पहले, नहीं 1.5 साल हो गया, 2 साल पहले, लास्ट मई में आप चले जाएं और जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो। ठीक ठीक। हम लोग कमरों में बंद हो गए थे, इफ यू रिमेंबर। जी बिल्कुल याद है मुझे। अच्छा, मुझे जब ये रिपोर्ट पूरी रात लगी और सुबह फजर के वक्त तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे मेरे पास उसकी रिजल्ट आया, तो जब आया तो वो नेगेटिव था, ऑल फैमिली नेगेटिव, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी नेगेटिव। आई वाज सरप्राइज। मैंने स्ट्रेट अवे सुबह उठ के 8 बजे जब मुझे लगा कि इस वक्त तमाम लोग उठ जाते हैं, ऑफिस डे है, डे लाइक पीसीबी में सारे, मैंने सीईओ को रिपोर्ट भेजी, मैंने पीसीबी मेडिकल पैनल को भेजी। अब मैं दोनों बंदों को, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि जी मेरी अभी की रिपोर्ट जो आपके बताने के 2 घंटे के बाद आई है वो नेगेटिव है। मैंने इस सिनेरियो में मैंने उनको कहा कि प्लीज़ डू समथिंग। उन्होंने क्या कहा? जब 11-12 बजे तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई, या ऑफिशियल स्टेटमेंट ना भी, या कुछ ऐसा दिया जाए उनकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, पीसीबी के, कि जी हम मोहम्मद हफीज़ के केस को लेके मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिकंसिडर करेंगे। या मसलन अगर ये होता है कि आपसे कहते हैं अच्छा फिर हम एक और टेस्ट करा लेते हैं, फॉर एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे मेडिकली किसी की रिपोर्ट को शाया कर देना, दैट वाजंट गुड दैट टाइम। इसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था। अच्छा। अगर वो कर दिया, तो अगर आप मेरी नेगेटिव खबर फैला सकते हैं तो पॉजिटिव खबर क्यों नहीं दे सकते? लेकिन ये कोरोना आपके लिए, पीसीबी के लिए आपस में कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। एक और इवेंट हुआ जब शायद साउथ अफ्रीका का मामला था क्या, और जब बबल में जाना था तो एक रूल है ना हाफिज़ साहब, हमको सबको ज़ाहिर फॉलो करना है, टुवर्ड्स द एंड कंक्लूड करते हैं शो को, तो उसमें फना तारीख बताई गई आपको कि आपने इस तारीख को बबल में एंटर हो जाना है, आप नहीं हुए। तो अब अगर ठीक है आपकी अपनी जेन्युइन रीज़न होगी, लेकिन बोर्ड की भी तो अपनी मजबूरियां हैं ना, कि अब फना खिलाड़ी अगर बबल के बाद एंटर हो रहा है तो बोर्ड के भी हाथ पर बंधे हुए ना कि यार हम ये नहीं कर सकते। यूनुस खान के साथ नहीं हुआ, बल्कि आपको मालूम है यूनुस साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया, क्योंकि यूनुस भाई की भी नाराज़गी की वजह यही बनी थी ना कि बबल में एंटर होना था, और उन्होंने कहा मुझे बहुत एंड में बताया आपने, मैं इतना जल्दी एंटर नहीं हो सकता। तो उनको ये कहा गया, उन्होंने कहा मेरे प्रोग्राम में कि फिर यूनुस साहब से ये कहा गया, शायद जाकिर खान साहब ने कहा, उन्होंने नाम लिया था शायद जाकिर खान साहब, कि भाई फिर हम आपके साथ भी वही करेंगे जो हमने हफीज़ के साथ किया है। तो यानी वो बात ठीक थी? उन्होंने तो यही कहा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, फ्लाइट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एसओपीज़ उनके कंट्रोल में नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एसओपीज़ मुझे बताई जा रही हैं मेरी एनओसी देने के बाद। ठीक है, आप एनओसी देते हैं जिसके बेस के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी जगह पे, और आप बताते हैं कि इस डेट से इस डेट तक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। आप ऑफिशियल एनओसी देने के बाद
आप उसको रिवर्ट कर रहे हैं, आप उसको दोबारा से वापस ले रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ ये हुआ, मुझे बताया गया कि मैं 5 तारीख तक वहाँ पे खेल सकता हूँ। मुझे बाद में कहा गया कि जी आप 3 तारीख को छोड़ के वापस आ जाएं। नंबर 1, ऑफिशियली इट्स नॉट राइट। नंबर 2, प्रोफेशनली इट विल डैमेज द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड ऑल्सो ऑब्वियसली एज ए प्लेयर मेरी भी रेपुटेशन डैमेज होगी। तीसरा, अब मैं 3 तारीख को कह रहा हूँ कि जी मेरे फिनिश करने के बाद फ्लाइट स्केड्यूल नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फ्री ऑन नाइट टाइम, बट आई कांट फ्लाई बिकॉज देयर इज नो फ्लाइट बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस यहाँ पे नहीं, वो फ्लाइट फ्लाई नहीं कर रहे कोविड की वजह से। मैं अगर पहुँच रहा हूँ दोपहर 2 बजे या 3 बजे, आप कह रहे हैं कि मैं सुबह 11 बजे क्यों नहीं आया? नहीं, सुबह तो 3 घंटे में कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ रहा है कि बिकॉज ऑफ द डिलेड इन द फ्लाइट स्केड्यूल्स, अगर मेरी फ़्लाइट ही 2 बजे आ रही है और मैं 3 बजे बबल में आ जाऊँगा और 7 दिन के बाद हमारा मैच है, साउथ अफ्रीका की टीम 1 दिन के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रही है। आपके ख्याल में मैनेज हो सकता था वो? 2 घंटे अगर मेरी फ़्लाइट की वजह से मैं लेट हूँ तो क्या हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते? या तो मैं कहूँ 2 दिन या मैं कहूँ 1 दिन। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं ओनली मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। एंड अभी रिसेंटली पीसीबी ने एक तकरीब रखी थी खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, तो उसमें आप शरीक नहीं हो सके? आप नहीं, मैं ऑलरेडी इंगेज था और इनका जो प्लान था वो 2 दिन पहले बना और मैंने 2 वीक पहले ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। अब वहाँ पे 1000 लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हों तो मैं कैसे उनको ना कर दूं उस दिन वहाँ पहुँचने के। कुछ खिलाड़ी वीडियो लिंक के जरिए भी शायद शरीक हुए, तो आप आई डोंट नो, मुझे उसकी ऑप्शन नहीं दी गई, वरना आप कर लेते हैं। मैं जरूर करता। अच्छा, तो आप अपनी मसरूफियत की वजह से फिर मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाए। टुवर्ड्स द एंड अभी ये PSL आ रहा है, तो ये क्या आप लाहौर कलंदर से हैं और आई विश यू ऑल द बेस्ट। What has went wrong with लाहौर कलंदर? आपकी तरफ से विश मी ऑल द बेस्ट। देख ले, मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ आपको, देख। हालांकि हमारी टीम कराची किंग्स है, लेकिन अच्छी टीम को जीतना चाहिए और मुझे वो जो उनके ओनर है वो बड़े मतलब वैसे बड़ा प्यार है मुझे उनसे। सो अच्छी टीम को जीतना चाहिए, जो भी टीम अच्छा खेले। ज़ाहिर हमारी सपोर्ट कराची किंग्स के साथ है, बट स्टिल व्हाट हैज वेंट रॉन्ग विद लाहौर कलंदर इन PSL? मतलब मेरा कभी चोक कर जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ। मैं देखें उनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर तो मैं शामिल नहीं। सही, ठीक है, लेकिन एज ए प्लेयर मैं समझता हूँ कि अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं और बुरी भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अगर बैलेंस आ जाए परफॉर्मेंस में तो सोच में तो बेहतरी हो सकती है। और जाते जाते ये चूँकि आपने खुद कहा सियासत का, तो मैं एक सवाल तो बनता है ना सियासत का आखिर, वो भी जो खुद आपने जिस पर तबसरा फरमाया वो कि जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब गए लंदन इलाज के लिए और अभी भी लंदन में ही बैठे हैं, वो आ नहीं रहे, तो आपने कहा कि भाई इलाज के लिए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या मतलब बाकी हम लोग सब सेफ नहीं है क्या पाकिस्तान में? तो कोई वजह पॉलिटिकल ये कमेंट करने की? नहीं, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी ये ट्वीट थी कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में इलाज करवाता हूँ, पाकिस्तान में ही रह के मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरा जो लीडर है वो कैसे ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं है? तो जो पाकिस्तान की यहाँ पे 22 करोड़ या 24 करोड़ आवाम है वो कहाँ जाएगी? तो किसी ने आप पे भी कमेंट किया कि जनाब आपने भी अपना पता नहीं उंगली का फ्रैक्चर मैंने करवाया, मेरा कैसे कराया था? देखिए मेरे थंब ऑपरेशन था, पाकिस्तान में उसका सुपर स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं था, तो मैं उसके लिए गया, लेकिन मैं 3 दिन बाद वापस भी आ गया था। तो आपको जाने में इतरा थे, वापस ना आने में इतरा? मैं 3 दिन बाद वापस आ गया बस यहाँ पे। तो आपको जाने में इतरा नहीं, वापस ना आने में इतराज है? और उसके अलावा भी आई थिंक मेडिकली पाकिस्तान की रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सब लोग पाकिस्तानी अवाम है, हम सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर ये हम एक रैपिड फायर येस और नो में अगर आप बताना चाहें तो टुवर्ड्स द एंड, इमरान खान साहब को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए, अगला? आमीन आमीन आमीन। ओके, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए? आमीन। उस्मान बुज़दार साहब को हटा के शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनना चाहिए पंजाब का? मैं पॉलिटिकली जानता नहीं हूँ एज अ सिटीजन। हाँ, क्योंकि आप लाहौर में ही रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा काम होना चाहिए। जो अच्छा काम कर सकता है पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, उसको होना चाहिए। इन दोनों में ज़्यादा अच्छा किसने किया आपके ख्याल में? मुश्किल डिसीजन है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर एक तरफ जाऊं तो उसमें दिखाया ज़्यादा गया, प्रोजेक्शन ज़्यादा की गई। इनके काम के मुतालिक, बुज़दार साहब के मुतालिक मेरा ख्याल है कि वो खुद ही नहीं बता पा रहे कि उन्होंने क्या किया है। आप तो क्रिकेटर भी हैं, तो जब उस्मान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस कहा था, ठीक कहा था? अब वो पता, आपको लगता है आपको पता नहीं किस वजह से कहा गया। आपकी अगली मुलाकात तो पूछिएगा ये उनसे। मोहम्मद हफीज़ कभी ज़िंदगी में सियासत में भी आ सकता है?
अगर अगर खिदमत करने का मौका वहाँ मिला पाकिस्तान के लिए तो ज़रूर, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इरादा नहीं। अगर क्योंकि खान साहब तो अक्सर लोगों कहते हैं ना यार तुम भी आओ मेरे साथ, तुम भी सफ़र में आओ, अगर खान साहब ने कभी आपको कहा तो आप पीटीआई में? नहीं, कभी उनकी तरफ से ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं। अगर कहेंगे तो आप सोचेंगे इस बारे में? फिर सोचा जा सकता। आखिरी 2 चीज़ें, शाहिद आफरीदी ने कहा कि हफीज़ की बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये लगा कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता नहीं था, लेकिन बोर्ड से कम्युनिकेशन नहीं थी इस लिहाज से, इसलिए उसने बस फैसला ले लिया। ठीक कहा? नहीं, देखिए उनकी राय है, लेकिन मैं ज़्यादातर पर मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ी सेटिस्फेक्शन और बड़ी प्राइड के साथ मैंने छोड़ा है और अब भी बहुत खुश हूँ। और आप ये समझते हैं कि मैं चूँकि एक येस मैन आदमी नहीं था, इसलिए मेरे मामला आइडियल नहीं रहे? वो तो देखिए, मैं 2003 से नहीं था, मैं और 2021 तक नहीं थे, 22 तक अभी तक नहीं अभी तक और आगे भी नहीं रहूँगा। और हमारे यहाँ जो कप्तान होता है वो बाइख्तियार होता है या कप्तान कठपुतली होता है और पीछे सिलेक्टर्स का ही सारा गेम होता है? नहीं, ये डिपेंड, ये गैर सियासी सवाल है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप अपने टेनोर में क्या डिसीजंस लेते हैं। लाइक मैं कभी भी मैं रिस्पेक्ट देता था अपने सिलेक्टर्स, लेकिन आप बाइख्तियार कप्तान? मैं बाइख्तियार जो करता था, सिलेक्टर्स की गेम नहीं? मैं टॉस वाला कप्तान बन नहीं सका कि बस टॉस करो ठीक है, बस चुप करके बैठे रहो, जो होगा वो पीछे से बताया जाएगा। आई वाजंट समवन लाइक दैट। और बाबर आजम बाइख्तियार है? उसको बहुत अथॉरिटी मिल रही है। पाकिस्तान के कप्तान को इससे पहले इतनी ज़्यादा फ्रॉम मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं मिली। सरफराज थे बाइख्तियार? था, लेकिन उसने अपने इख्तियारात का कभी अच्छा इस्तेमाल किया ही नहीं। उसने कभी अपने आप को अग्रेसिवली अपने डिसीजन लेने में सामने नहीं आया। ओके, और वो आपने रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस पर एक ट्वीट किया कि तुम बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें और कितना करना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि तुम नंबर 1 हो। नहीं, उसकी वजह से गालिब का हम एक शेर पढ़ने में कहते हैं इसकी तशरीह कर दें। नहीं, मैं तशरीह कर दें। देखिए, सरफराज मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा भाई, उसके लिए दुआ गो हमेशा, या पाकिस्तान का कोई भी बच्चा, तो मैं तो सब यंगस्टर्स की प्रमोशन करता हूँ, सब यंगस्टर्स के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे बाद उन्होंने ही पाकिस्तान के लिए बड़ा खड़ा परफॉर्मेंसेस देनी है, ऊपर लेके जाना पाकिस्तान के नाम को। तो रिजवान का क्योंकि मैंने वो प्रोसेस देखा हुआ है जहाँ पे उसको निगलेक्ट किया गया बहुत सी जगहों पे। अच्छा, तो आज अगर देखें, अगर मैंने साल पहले ऐसी को बात की थी, तो आज उसने साल बाद प्रूव भी कर दिया कि ही इज़ डेफिनेटली नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो मैं तो और ज़्यादा खुश हूँ उसकी परफॉर्मेंस, इसलिए आपकी दिल की आवाज़। लेकिन अगर कोई और बच्चा रिजवान से अच्छा करेगा तो मैं उसकी भी तारीफ करूँगा। हफीज़ भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। आई हैड नो आइडिया कि आप इस पिच पे भी इतना ज़बरदस्त जो है वो खेलते हैं। बाकी आपकी कदर है जनाब। नहीं, आपने सवाल ऐसे मज़ेदार किए कि जवाब आपके मासूमाना जवाब, सवालों के जवाब में दे सका। मैं तो बस एक चिट चैट कर रहा था और बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी आपकी ये वाली इनिंग्स बड़ी अच्छी लगी होगी। और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको ये जो इनिंग्स है आपकी ज़िंदगी की, उसमें भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब करें। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। द लेजेंड मोहम्मद हफीज़ साहब आज की 11th आवर की खुसूसी नशिस्त में हमारे साथ थे। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ज़िंदगी सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह।